क्यों आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ सही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जय हिंद लिखते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आप सभी को जैसा कि पता है, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आज हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करेंगे। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस सर। पंडित भूवी, ओके। मेरी आवाज़ क्लियर है? वीडियो सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की? जी सर, चलिए ठीक है बच्चे। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, उससे पहले हम एक काम करेंगे। सचिन जय हिंद बेटा, भूवी जय हिंद बच्चे, पायल जय हिंद बेटा। चलें, तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा, पहले हम एक काम करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर प्रॉपर्टी के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन, जो मैंने बोला था जैसा कि 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज। ओके 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 चलिए देखिए बेटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक और डिटर्मिनेंट जो वेटेज रखता है आपके एनडीए एग्ज़ाम में हर साल 2022 से अगर अभी तक का देखा जाए तो 8 से 10 इन एवरेज क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है, आज मैंने जो टॉपिक लिए हैं वो इस तरह के टॉपिक हैं आपके, कि इस बेसिक इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट 2 और 3 ईयर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ND2 2025 कि बैच कब लॉन्च होगा सर? बेटा 2025 सेकेंड एनडीए के लिए 20 अप्रैल से एक नया बैच चालू हो रहा है ऑनलाइन हम लोगों का। ठीक है, ओके, जिसमें रेगुलर आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी। शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा पहले से। ठीक है, 20 से रेगुलर आपकी ऑनलाइन क्लासें रहेंगी। क्लियर है? चलिए देर ना करते हुए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला इम्पोर्टेंट यहाँ पर, चलिए आप बातचीत बंद करते हैं, पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो कुछ मैट्रिक्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इन पे बेस आते हैं। देखो, निलपोटेंट, ये सभी मैट्रिक्स जो है बेटा स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए। पहला तो केस ये है। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और नल सेट बन जाए, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और अगर वो नल सेट के इक्वल आए, तो ऐसे सेट को हम बेटा क्या बोलते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा, अगर हमारा बेटा ए स्क्वायर बराबर ए है तो उसको आइडेम्प्टोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। ओके, थर्ड, अगर आपका ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये हमारा होगा इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स। और बेटा अगर आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी के बराबर है तो ऑर्थोगोनल होता है। पांचवा, सिमेट्रिक, आपको पता है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए है तो सिमेट्रिक है, और ए ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चे, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान दीजिएगा कि इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स में क्या होता है कि a की पावर n आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। यानी जब a का स्क्वायर करोगे आप, या a की पावर 4 टाइम करोगे, या a की पावर 6 टाइम करोगे, जब पावर इवन होगी, जब पावर इवन होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है इन्वोलेंट्री में, और जब पावर ऑड होगी तो वही रिपीट होता है। यानी a की पावर m, a की पावर m a के बराबर होगा, यानी ऑड के केस में बेटा वही मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो प्लस माइनस बन के बराबर आता है, प्लस माइनस बन के बच्चे इक्वल आएगा। ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। इसके बाद आइडेम्प्टोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चे कि a की पावर n अगर आपका a के बराबर है, ओके,
तो आपका कौन सा है आइडेम्प्टोटेन, और इसका डिटर्मिनेंट जो है बेटा 0 और 1 होगा। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 और 1 होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर। ये है निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए की पावर m 0 और ए की पावर m माइनस 1 डज नॉट इक्वल 0 कब होगा? ध्यान रखिएगा, अगर ए की पावर m 0 के बराबर है, ठीक है, 4 बिलोंग्स n ग्रेटर देन m, यानी बेटा m कैसा होना चाहिए हमारा? इवन केस में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इवन। और ध्यान से देखिएगा कि ये आपका है, देखो ए बराबर, एक एग्जांपल लिया है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स लिया, और इसका मैं अगर स्क्वायर निकालूं तो ये किसके बराबर होगा? नल सेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? नल सेट के बराबर होगा। यानी ए की पावर m हमारा अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा? वो आपका क्या होगा बच्चे? निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ओके, लास्ट नेक्स्ट हमारा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है प्लस माइनस 1 के बराबर होता है, प्लस माइनस 1 के बराबर। चलिए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझिएगा, एक एक प्रॉपर्टी। बेटा ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, या आपका एडजॉइंट ए इंटू ए लिखा हो, ये हमारा किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। बच्चे ध्यान रखिएगा। और अगर आपका डिटर्मिनेंट, किसी एडजॉइंट का आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। अब यहां पर डिपेंड करेगा एडजॉइंट कितने टाइम है आपका। अगर एडजॉइंट 2 टाइम है तो पावर n माइनस 2 हो जाएगी। 3 टाइम है एडजॉइंट तो पावर n माइनस 3। इट मीन्स डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट आपका कितने बार है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 2 टाइम है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 2। अगर 3 टाइम होगा तो n माइनस 3 कर देना आप। क्लियर है बात बच्चों? इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड बच्चे डिटर्मिनेंट ए बी को रिवर्स लॉ लगता है, डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद बेटा 7th नंबर की प्रॉपर्टी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ये चीजें? हाँ, क्या बोल रहे हैं बच्चों? सर खुद ही पढ़े रहे। हाँ बताएं आकाश, क्या पूछना है? एनडीए अभिलाषा डाउट क्लियर करती है? बेटा करती है, क्यों नहीं करेगी? आप डाउट भेजेंगे, आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन ये रहा आज का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा। पहले मैं टाइमर लगा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे बच्चों, क्या आ रहा है बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? जय हिंद बच्चे, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। आवाज मेरी क्लियर नहीं है क्या? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या बच्चों? बी, बी आ गया, एक बच्चे ने रिप्लाई दे दिया बी, वेरी गुड। और किसी का आंसर? ऑल क्लियर, ओके। और किसी का आंसर आया क्या? पीयूष का आ गया बी, ओके ठीक है। और किसी बच्चे का रिप्लाई? 2 बच्चों ने आंसर दिया है बी। पायल का यस सर। क्या आंसर क्या है बच्चे आपका? ए आ रही है, चलिए ठीक है, ओके। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक काम करो, इन तीनों कॉलम 1 में तीनों कॉलम को जब ऐड करोगे, यानी कॉलम 1 चेंज, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 जब करोगे, जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1,
देन ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी की दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगी, बाकी की दोनों कॉलम हमारी एज इट इज रहेंगी। बेटा एक आइडेंटिटी होती है इसकी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 के बराबर होता है, तो यहाँ 0 0 0 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एन ओमेगा। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर एक कोई कॉलम या रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, मींस इसकी वैल्यू जो है बेटा जीरो के बराबर होगी। तो जिसका भी आंसर बी आया था उसका आंसर बच्चों सही है, ठीक है। हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉन्सेप्ट, वेरी गुड बेटा, सही है आंसर आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए। इफ टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ था जस्ट क्वेश्चन आई थिंक 2000। चलिए बच्चों आंसर दीजिए। बेटा आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था अभी बीच में, तो क्लास आपकी डिस्कनेक्ट हो गई होगी, लेकिन अब आई थिंक सब कुछ क्लियर है। अब क्लियर है ना क्लास? अब क्लियर है ना क्लास? वीडियो स्टक? हाँ अब ठीक है ना बच्चे? अब क्लास सही है? इंटरटेनमेंट मीडिया सही है बेटा? इंटरटेनमेंट अड्डा सॉरी, सही है। अब आवाज, अब वीडियो क्लियर है बच्चों? अब क्लियर है? ए आ रहा है, ए आएगा, अभी क्लियर है। ओके बच्चे, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आ रहा है। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया है 0, एक बच्चे का आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, ए आया, ए आ गया। चलिए दो बच्चों का आंसर ए आ रहा है, और किसी का आंसर आया? पंडित भूवी, आपका आंसर आया ए। ओके, और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? टाइमर लगा दिया है मैंने, देखते हैं किसका और आंसर आता है टाइम पे। भूवी ने आंसर दिया है ए। चलिए और किसी बेटा, और किसी का आंसर आया क्या? गौतम, x0 करके सॉल्व करो। हाँ वेरी गुड बेटा, करिए सॉल्व, आंसर बताइए करेक्ट, फिर क्या आएगा। हर्ष 0, हर्ष का भी 0 आ रहा है। अच्छा, ए, साक्षी ए, अरे सभी एक बच्चे ने ए आंसर दिए तो सभी ए पे चले गए। चलिए देखते हैं, देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आप देखो यहाँ पर बेटा, देखो हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जी से पहले जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी नंबर हैं, इन सबको हटाना है। तो आप एक काम करो, एक्स जहां जहां एक्स दिखे आप वहां 0 रख दीजिए। एक्स की जगह जब 0 रखोगे तो यहाँ पर बेटा ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ जी। तो जी के इक्वल में क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, ये हमारा यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा बेटा 2, ये बच्चा हो जाएगा हमारा 0, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 2, देन यहाँ पर भी 2 और 0 और 1। अब इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस 0, मिडिल में -2 है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा 0 -4। ओके, और लास्ट में तो 0 है, 0 के रिस्पेक्ट में करोगे सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1, और ये -2 इंटू -4 ये हो जाएगा प्लस का 8, तो आंसर 9 आया। और जिसका भी 0 था वो सबका आंसर गलत है, डी आंसर सही होगा, डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने ए आंसर दिया है उन सभी का आंसर गलत है। समझ में आ गया डी कैसे आया? क्लियर है ना बेटा? डी कैसे आया समझ में आ गया? साक्षी, भूवी, हर्ष, नाउ क्लियर है बच्चों? ये आंसर आपका डी आएगा, ना कि ए आएगा। तो जिस भी बच्चे ने ए आंसर दिया था उन सभी का आंसर बेटा गलत है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें तो डाउट नहीं है ना किसी को? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं, ये क्लियर है ना ये क्वेश्चन? यस सर, चलिए ठीक है।
बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए इसका आंसर बताइए, टाइमर लगा देता हूं। इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, टाइमर लगा दिया है मैंने आपका, ठीक है। पायल, यस सर, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बी, खुशबू यादव, ओके। एक बच्चे का आंसर ए आ गया, खुशबू ने बी दिया है आंसर। चलिए और किसी का आंसर आया क्या। एक बच्चे का आंसर बी आ गया, ठीक है। हर्ष का भी बी है। चलिए और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या बी। देखिए एक बच्चे ने बी आंसर दिया तो दो लोगों का बी आंसर आ गया, है ना। भाई एक बार सॉल्व तो किया करो अच्छी तरह से। पीयूष सी। हाँ चलिए एक बच्चे का थोड़ा सा अलग आंसर आया है पीयूष का, ओके। खुशबू बेटा थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देखिए, साक्षी का डी आ गया। चलिए एक बच्चे का और दूसरा आंसर आ गया डी, साक्षी का डी आ गया। और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या। टाइम अप हो गया, चलिए हम करते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट जो ए जो है वो जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चे, जीरो के बराबर। और इन इक्वेशन को अगर हम डिटर्मिनेंट में अरेंज करें तो ये क्या होगा, वन। इधर पे आ जाएगा हमारा के और यहाँ पर होगा -1। इधर आ जाएगा 3 माइनस के -1 और यहाँ आ जाएगा बेटा 1 -3 इंटू 1 और इक्वल में हमें जीरो करना है। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, तो 1 के रिस्पेक्ट में करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस के -3 हो जाएगा। फिर देन माइनस के रिस्पेक्ट में निकालोगे यहाँ 3 + 1 होगा और लास्ट में 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे -9 + के इक्वल 0। इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 ये -4 के, ये हो जाएगा बेटा +9 - के इक्वल 0। जब के को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -6 के और 9 - 3 + 6 इक्वल 0। बेटा यहाँ से के की वैल्यू 1 आएगी और 1 जो है सी आंसर में है। तो जिसका भी सी आंसर आया था उसका आंसर बिल्कुल सही है। अभिषेक गुर्जर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बेटा, डी इज राइट। बेटा खुशबू डी नहीं होगा, सी आंसर आएगा इसका, सी आंसर होगा। अभिषेक कंसाना, वेरी गुड बेटा, सी आंसर होगा, सी आंसर है बच्चों। इसको चेक कर लीजिएगा खुशबू एक बार, सी आंसर आएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है। साक्षी सी, हाँ सी आएगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइमर लगा देता हूं आप लोगों को, टाइमर लगा दिया 1 मिनट का क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आ रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा। हाँ अभिषेक का सी आ गया, अभिषेक का सी आंसर आया, ठीक है। और किसी का आ रहा है क्या। अभिषेक का सी आंसर आ गया, ठीक है। और किसी बच्चे का आंसर आया, पंडित भूबी, भूबी का भी सी आ गया, ठीक है। साक्षी सी, ओके। साक्षी शर्मा सी, ओके। अभिषेक सी, चलिए ठीक है। और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या। चलिए टाइम अप हो गया है, टाइम अप होने वाला है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। साक्षी शर्मा सी, ओके बच्चों। चलिए देखिएगा यहाँ ध्यान से,
टाइम अप हो गया है। देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है। अगर दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई करो तो ए क्यू बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर हमारा ए के बराबर था। इट मीन्स ए क्यू भी हमारा ए के बराबर होगा और ए स्क्वायर भी हमारा ए के बराबर होगा। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब हमारा सम क्या था? सम था आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। बेटा ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, ठीक है, -7a। अब बेटा ध्यान से दीजिए, आई क्यू जो है आई के बराबर होता है और ए क्यू हमारा ए के बराबर है, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू ए, देखो आई स्क्वायर ए होगा, ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यहां से हट जाएगा, ये 3a होगा -7a। इन तीनों का सम 7a के बराबर होगा, तो आई प्लस 7a -7a ये कैंसिल हो गया बच्चे। आई आंसर है जो कि सी दिया है। कौन सा होगा बेटा? सी को आंसर सही है। अभिषेक गुर्जर, वेरी गुड बेटा। चले, सी आंसर जिस भी बच्चे का आया सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलें इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टाइमर लगा देता हूं आप लोगों के लिए। चलें दीजिए आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी बच्चे का आ रहा है आंसर क्या? टाइम अप होने वाला है बेटा, जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का आया क्या? अभिषेक डी, ठीक है, एक बच्चे ने दे दिया। चलो यहां से ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर आपका गिवन क्या है? ए बी माइनस बी ए बराबर आई है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम अगर बोथ साइड का ट्रेस लें, ट्रेस टेकिंग ट्रेस इन बोथ साइड, तो ट्रेस क्या होगा? ट्रेस ए बी माइनस बी ए बराबर हो जाएगा बेटा ट्रेस ऑफ आई। अच्छा, ट्रेस क्या होता है आप लोगों को याद होना चाहिए। ट्रेस होता है बेटा, ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी इन सभी का सम जो है वो ट्रेस के इक्वल होता है बेटा। किसके इक्वल होता है? ट्रेस के इक्वल होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर n बाय एन का कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स n बाय एन का है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट इस तरह जाएंगे, n क्रॉस n तक जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं डायगोनल इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूं, तो आप मुझे बताइए क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस जो है वो बेटा हो जाएगा 1+1+1+1+n तक जाएगा। तो ये इसका सम जो है बेटा, इसका सम जो है वो हो जाएगा हमारा n के इक्वल। किसके इक्वल होगा? n के इक्वल। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको सेपरेट करके ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए हो जाएगा बेटा इक्वल n। अच्छा, ट्रेस ए बी बराबर बी ए कब होगा? जब एन की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 0। अगर एन इक्वल 0 होगा तो ट्रेस ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई? ट्रेस ऑफ बी ए। यानी एन इक्वल 0 रखने पर ये दोनों रिलेशन इक्वल होंगे। तो बेटा 0 आंसर करेक्ट था इसका, डी आंसर हो जाएगा बच्चों। डी आंसर करेक्ट था। 0 जिस भी बच्चे का आंसर आया उसका सही है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। अब से चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका टाइमर लगा दिया, इसके लिए टाइमर लगा दिया है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आ रहा है? चलिए आंसर दीजिए अगले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा बच्चों?
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा बेटा, टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए। बी का आ गया ए, ठीक है। और किसी बच्चे का आंसर, वेरी गुड आपने, चलिए एक बच्चे ने आंसर दिया है ए, खुशबू का सी आ गया, ओके, खुशबू का आंसर सी आ रहा है, ठीक है। साक्षी का सी आ गया, ओके। चलिए साक्षी शर्मा सी, ठीक है। और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिए, टाइम अप हो गया है। देखो यहाँ देखो, गिवन क्या है बेटा हमारा, ए बी बराबर है बी के एंड बी ए इक्वल है हमारा ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। पहले मैं ए स्क्वायर ले रहा हूं। अच्छा मुझे ए स्क्वायर बताइए, क्या हम ए इंटू ए करके लिख सकते हैं? ठीक है, क्या हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए करके लिख सकते हैं? और ए स्क्वायर, ए की जगह मैं बी ए रख दूं यहां पर, तो बी ए इंटू ए। ये बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत क्या आपको? ठीक है, मैंने ए की जगह क्या रख दिया बेटा, अच्छा ए की जगह बी ए रख दिया, ठीक है। या एक काम कीजिए आप, ये ए है, इस ए की जगह मैंने रख दिया बी ए। अब मैं इस ए का अंदर इंटू करूं तो ये ए बी इंटू ए इस तरह बना लीजिए इसको, और ए बी की जगह हम बी रख दें तो ये फिर से बी ए बन जाएगा, और बी ए हमारा ए के बराबर है। तो बेटा ए स्क्वायर जो है ए के इक्वल आएगा आपका। सेम अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख सकते हैं, और बी जो है हमारा ए बी के इक्वल है बेटा, बी जो है हमारा ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ बी इंटू ए बी लिख दीजिए बी की जगह। अब यहाँ बी का इंटू करेंगे तो बी ए इंटू बी इस तरह लिख सकते हो आप इसे, और बी ए की जगह बेटा ए रख देना, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। ए बी अगेन हमारा बी के बराबर है, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा बी आ गई और ए स्क्वायर की वैल्यू ए है। जब दोनों का सम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी के बराबर आएगा, यानी सी आंसर करेक्ट है। जिस भी बच्चे ने सी आंसर दिया था उनका आंसर सही है, ठीक है। सी आंसर जितने भी बच्चों का आया सभी का आंसर सही है, वेरी गुड बेटा। साक्षी, पायल, ठीक है, अभिषेक गुर्जर, अभिषेक कंसाना, खुशबू, वेरी गुड बच्चे, खूबी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टाइमर लगा देता हूं यहां पर, टाइमर लगा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा बेटा। अभिषेक का आ गया सी, ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया है सी। भूवी का बी, ओके। और किसका आया, अभिषेक कंसाना सी, चलिए। खुशबू का बी है, अभिषेक गुर्जर सी, अनमोल सी, ओके। और किसी बच्चे का आंसर आया क्या बेटा? अभिषेक गुर्जर सी, भूवी भाई कॉपी, हाँ बेटा कॉपी पेस्ट मत कीजिए। अभिषेक गुर्जर सी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अनमोल सी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो टाइम अप हो गया, ध्यान से देखिएगा। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहां पर इस प्लेस में ट्राइंगल जैसा बनता हुआ दिखाई देता है आपको, और ये जो प्लेस है ये 0 के इक्वल होती है। अब जैसे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखो तो A11, यहाँ पर A12, A13, A21, A22, A23,
A31, A32, A33। अब आप देखो बेटा ये तीनों एलिमेंट जीरो के बराबर हैं, जीरो के बराबर हैं, और जहां पर आई जे से ग्रेटर है, यानी जहां पर आई जे से बड़ा होगा वहां पर एलिमेंट, जहां आई जे से एलिमेंट बड़ा होगा वहां पर पोजीशन जीरो आएगी। तो आई ग्रेटर देन जे पर पोजीशन जीरो आती है, तो बेटा हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने सी आंसर दिया था उन सभी का आंसर सही है। ओके, पायल सी, वेरी गुड बेटा, सी। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। अच्छा, ये थोड़ा सा और टाइपिंग मिस्टेक बोलो या कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से ये 3 स्लाइडें रिपीट हो रही हैं बेटा, इनको इग्नोर करो। इस क्वेश्चन से सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन ये है, यहां से सॉल्व करें। यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं स्पेशली आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। साक्षी, हाँ चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किस बच्चे का आंसर आता है देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आ रहा है देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है सही। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइमर 2 मिनट का दिया है आपको, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है। चलिए जल्दी आंसर दीजिए, टाइम अप होने वाला है, टाइम अप होने वाला है बेटा। किसी भी सिंगल बच्चे का आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का। चलिए करते हैं डी। एक बच्चे ने दिया अभिषेक कंसान आना है, वेरी गुड अभिषेक। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ए की पावर 2016 माइनस 2a की पावर 2015 माइनस ए की पावर 2014। बेटा ध्यान से देखिएगा, इफ डिटर्मिनेंट के अंदर मैं ए की पावर 2014 अगर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा क्या, ए की पावर 2 माइनस 2a, और यहां पर कुछ नहीं बचा है तो मैंने आइडेंटिटी रख दिया। अब देखो यहां पर डिटर्मिनेंट a इंटू बी को आप डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b लिख सकते हो। इट मीन्स अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई के बराबर होगा इस तरह। अब बेटा आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, और बेटा डिटर्मिनेंट a की पावर n को आप डिटर्मिनेंट a की पावर n इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ध्यान से समझिएगा, इसके लिए आपको ए स्क्वायर की जरूरत है और ए के डिटर्मिनेंट की नीड पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मैं पहले ए स्क्वायर निकालूंगा, पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -4 -1 3 और 1, ठीक है। इसका इसी में ही मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ए स्क्वायर कितना आएगा 16, और -3 इधर होगा 4 -1 और -12 +3 यहाँ हो जाएगा -3 + 1
बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ आएगा आपका 13 3 और ये हो जाएगा -9 -2। क्या यही आया आप लोगों का? यही सही है ना? चलें अब यहां पर हम वैल्यू रखते हैं a² -2a -i की वैल्यू निकालते हैं। a² की वैल्यू 13 3 -9 -2। बेटा 2 का a में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 -2 6 और 2। ओके, और -i है, i ये होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 13 ये प्लस का 8 हो जाएगा, 13 + 8 -1 तो यहां आएगा हमारा 20। ठीक है, और 3 + 2 यहां पर आ जाएगा बेटा 5 सॉरी -9 -6 माइनस का 15 होगा, और यहाँ आपका -2 -2 और -1 यहाँ जो है माइनस का 5 हो जाएगा। आई थिंक यही आया होगा सभी का। ये क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया क्या? चलिए अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 20 × -5 और -5 × -15 तो ये हो जाएगा बेटा -100 और यहां पर आएगा प्लस का 75, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 25। कितना आएगा बेटा? -25, यानी a² -2a -i इसका डिटरमिनेंट -25 आया। और हमें a का डिटरमिनेंट और पूछ रहा है तो a का डिटरमिनेंट और निकाल लीजिए। a डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटा? a डिटरमिनेंट और निकालना है। a डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो ये आएगा कितना? -4 और +3, -4 +3। ए डिटरमिनेंट जो है -4 +3 यानी -1 आएगा, -1 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सम हो गया। यहां पर रखेंगे हम -1 की पावर 2014 और इसकी वैल्यू जो है -25 आया। बेटा इसका देखो इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा तो ये 1 × -25 तो आंसर हो जाएगा -25। तो डी आंसर करेक्ट था इस क्वेश्चन का। डी आंसर करेक्ट था। वेरी गुड साक्षी, अभिषेक, भूबी, डी। चलिए वेरी गुड बच्चों, जिसका डी आया सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइमर दे देता हूं आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइमर लगा दिया है 2 मिनट का अगेन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? साक्षी डी। ओके, बेटा कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आप कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टाइम अप होने वाला है। कमेंट पे ध्यान मत दीजिए ज्यादा, आप तो अपना आंसर निकालिए, क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा? वो भी आप आंसर बताइए बेटा। साक्षी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा? टाइम अप होने वाला है। सी, अभिषेक का आंसर आ गया सी। ओके, अभिषेक का आंसर सी आ गया। भूबी का ओके सर। CDS अभिषेक कंसाना सी। पंडित भूबी सी। ओके, और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? एक बच्चे ने आंसर अभिषेक गुर्जर सी। वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए सी आ गया। चलिए
सॉल्व करते हैं, टाइम अप हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे होगा सॉल्व। देखिए बेटा, b बराबर है, b इक्वल दिया है डिटर्मिनेंट a इंटू ए इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, मुझे b डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और गिवन क्या है, क्या दिया है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू बेटा -5 के बराबर है। बोथ साइड का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट v और बेटा इधर हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर कोई स्केलर वैल्यू इनटू डिटरमिनेंट दिया है, कोई स्केलर वैल्यू इनटू डिटरमिनेंट दिया है, तो स्केलर वैल्यू जब भी डिटरमिनेंट से बाहर आती है तो k की पावर n, ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो बेटा अगर मैं इसको बाहर निकालूं और 3/3 का ऑर्डर है, यहाँ पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 3/3 का ऑर्डर है, तो जब ये बाहर आएगा तो डिटरमिनेंट a की पावर 3 हो जाएगा इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ बचेगा डिटरमिनेंट के अंदर a इनवर्स। अच्छा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ए, माइनस साइन हट जाएगा, इससे इसको जब सॉल्व करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है -5 है, तो बेटा -5 का होल स्क्वायर आपका प्लस का 25 होगा। तो सी आंसर जिन बच्चों ने दिया है उन सभी का आंसर करेक्ट था। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उन सभी का आंसर बेटा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, सी आंसर जिस भी बच्चे का आया उन सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइमर लगा देता हूं यहाँ पर 2 मिनट का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा। साक्षी वेरी गुड बेटा, अनमोल वेरी गुड बच्चे। आंसर दीजिए, चलिए क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइम अप होने वाला है, आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा। जय हिंद बेटा, जय हिंद ऋषिकेश। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या। बी, रूबी का आंसर आया, एक बच्चे का बी। टाइम अप हो गया है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारा एड ज्वाइंट ए जो है, एड ज्वाइंट ए जो है वो दिया है 2 3 2 1 1 2 3 2 -1। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट बताओ। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं कि एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट लेके बताइए क्या आ रहा है। जब 2 के रिस्पेक्ट में रखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा -1 -2, और यहाँ क्या आएगा -3 -4, इधर 3 आएगा, ये हो जाएगा कितना बेटा 6 -2। डिटर्मिनेंट आई थिंक सभी को निकालना आता होगा, इसलिए मैं ये चीजें डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा बेटा 4, इन सभी का मल्टीप्लाई करो तो ये -6 +7 और +12 होगा। ठीक है, 12 ये हमारा आएगा कितना 13। कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या बेटा, एक बार चेक करके बताइए कहाँ गलती हो रही है।
2 के रिस्पेक्ट में, हाँ ये गलत हुआ, यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा बेटा, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 10 माइनस 10, तो यहाँ हो जाएगा 19 माइनस 10, यानी ये 9 आएगा। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है बेटा 9 के बराबर आया, 9 के इक्वल आया, 9 के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये तो सभी का आया होगा, अब से का डी आ रहा है। चलिए देखते हैं, ये समझ में आ गया, ये क्लियर है, ये क्लियर है ना। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि डिटर्मिनेंट, अगर मैं इसकी बात करूं, इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालूं, एडजॉइंट 2a, इस पूरे का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? इस पूरे का डिटर्मिनेंट जो है वो होगा बेटा डिटर्मिनेंट हमारा होगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, किसके बराबर बेटा? n-1, और यहाँ ऑर्डर 3/3 का है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a की पावर 2, और जो कि हमारा 9 के बराबर है। और बेटा जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो डिटर्मिनेंट a की जो वैल्यू है +-3 आएगी, तो हमें नेगेटिव नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है बच्चे? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब थोड़ा सा और समझिएगा ध्यान से, आपको डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू चाहिए। पहले डिटर्मिनेंट किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? 2a की। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से, हाँ जिसका भी सही है यहाँ ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट 2a किसके बराबर होगा बताइए। देखो डिटर्मिनेंट 2a, जब भी डिटर्मिनेंट से कोई स्केलर वैल्यू बाहर आती है तो इसकी वैल्यू जो है पावर क्या हो जाती है? 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a होगा। बेटा 2 की पावर 3 कितना होगा हमारा? 8 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट a हमने निकाल लिया है 3 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू आ गई 24। डिटर्मिनेंट 2a जो है हमारा 24 के इक्वल है। समझ में आ गया ना? ये क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट 2a की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर एडजॉइंट कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। कितने टाइम आ रहा है बेटा? 2 टाइम आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे बेटा डिटर्मिनेंट 2a की पावर n-2। बताया था कि जितने बार डिटर्मिनेंट आए आप उतनी पावर माइनस कर दिया करो, इंटू 2a के बराबर होगा। बेटा यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 24 के बराबर है, 24 की पावर 3-2, और डिटर्मिनेंट 2a जो है 24 के इक्वल आया, तो यहाँ पर भी 24 होगा, तो 24। क्लियर है ना? नहीं ये 2a है, कितना है बेटा? ये तो 2a है। ठीक है, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 24 2a। ठीक है, अब मुझे इस पूरे का डिटर्मिनेंट चाहिए था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a, इस पूरे का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस पूरे का जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ पर रखोगे 24 इंटू 2a का डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो ये बाहर आएगा, तो 24 की पावर 3 इंटू 2a का डिटर्मिनेंट हमारा 24 के इक्वल है, तो 24 की पावर 3 इंटू 24, तो बेटा ये हो जाएगा 24 की पावर 4, यानी डी आंसर करेक्ट था इसका। डी जिस भी बच्चे ने दिया उनका आंसर सही है, डी आंसर बेटा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, डी आंसर होगा। जय हिंद बेटा, डी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आज का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टाइमर लगा दिया मैंने आप लोगों के लिए। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। जय हिंद बच्चे, ऋषिकेश, चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगा हो कि जो हार्ड है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अनमोल, वेरी गुड बच्चे, डी सही है। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा? देव ठाकुर, कौन है ये? किस बच्चे का आया आंसर अभी? देवी ठक्कर, ए आ रहा है। ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पंडित भूवी बी,
ओके, और किसी बच्चे का आंसर आया क्या? एक बच्चे ने आंसर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, हिमेश का डी आया। ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होगा और डिटर्मिनेंट बी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए बी की बात करूं, डिटर्मिनेंट ए बी की बात करूं, तो बेटा ये भी हमारा डज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, यानी नॉन सिंगुलर होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट बेटा 0 के बराबर होता है, और नॉन सिंगुलर होता है जिसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल 0 होगा। इट मीन्स आपका ए बी का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल 0 आएगा। तो इसका आंसर ए था कि ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस भी बच्चे ने आंसर दिया उनका सही है। पायल, वेरी गुड बच्चे, ये आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो आपकी एक प्रॉपर्टी है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखिए किस बच्चे का आंसर आता है। ये तो आपकी एक प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है ये। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, टाइमर लगा दिया है। इजी है, सबसे इजी यही है आप आज का सम। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों क्या आएगा। पायल, पालिया, हिमेश बी। ओके, हिमेश का आंसर आ गया बी, निखिल बी। चलिए भूपी पंडित सी। ओके, और किसी बच्चे का आंसर आया क्या? तीन चार बच्चों ने दिया है आंसर। ठीक है, और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है? भूपी पंडित सी, देवी ठाकुर बी, देवी ठक्कर बी। चलिए और किसी बच्चे का आंसर, और किसी बच्चे का आंसर आया क्या? बी। चलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी, ये दो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होती हैं कि के इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट से कोई स्केलर वैल्यू बाहर आती है तो ये होता है पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए बेटा। और अगर ये इस तरह का लिखा हो कि एडजॉइंट ए इंटू के ए, तो जब ये वैल्यू बाहर आती है तो यहाँ पर होता है के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए। इस तरह होता है बेटा। अरे एडजॉइंट से वैल्यू जब भी कोई आगे रखते हो आप स्केलर वैल्यू, तो पावर एन माइनस वन होता है। क्या होता है बेटा? एन माइनस वन। अब ये जो है एडजॉइंट से जब किसी वैल्यू को, जब किसी स्केलर वैल्यू को हम आगे लेकर आते हैं, तो इसकी जो पावर है बेटा के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होती है। तो जिस भी बच्चे ने सी आंसर दिया था, आई थिंक भुवी का आंसर सी था, सी भुवी बच्चे का आंसर था। आपका आंसर बेटा सही है भुवी। बाकी सभी बच्चे ने बी आंसर दिया है, जिनका भी बी है गलत है। ठीक है, बी आंसर जिस भी बच्चे ने दिया है उनका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आज का आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये लास्ट 2024 में इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको समझिए किस तरह होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार भी। ठीक है, इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आने के बेटा चांसेस हैं। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइमर लगा दिया। चलिए आंसर दीजिए क्या आ रहा है। अभिषेक कंसाना डी। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। एक बच्चे का आंसर बहुत स्पीड से आता है, बहुत अच्छे बेटा अभिषेक। पंडित बुबी 216, अभिषेक गुर्जर डी। ओके, सी डी एस अभिषेक कंसाना डी, हिमेश बघेल डी, अभिषेक बुबी 216 बेटा। पायल डी, वेरी गुड। डी पे बहुत बच्चे मूव कर रहे हैं, हो सकता है डी हो। चलिए
यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, देखो यहाँ पर हमें 4 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, 4 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो 4 एलिमेंट लेके अगर आप कोई मैट्रिक्स तैयार करते हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? उसके पॉसिबल ऑर्डर या तो हमारे 2 × 2 है, या ये हो सकता है कितना बेटा 1 × 4, या ऑर्डर हो सकता है हमारा 4 × 1 का। यही ऑर्डर पॉसिबल है, यानी 4 एलिमेंट लेकर, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट लेकर आप इसी ऑर्डर में मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब ये कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा इसकी बात है कि आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 डिजिट लेकर, रिपीटेशन अगर यहाँ अलाउ है, ये 4 डिजिट लेकर आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है बेटा? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैं 4 रख सकता हूँ, यहाँ भी 4 रख सकता हूँ, यहाँ भी 4 रख, यानी ईच नंबर की यहाँ पर देखो 4 जो है 4 टाइम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ 4 की पावर 4 केस पॉसिबल है, यहाँ भी 4 की पावर 4 केस पॉसिबल है, यहाँ 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, यानी हर नंबर के लिए 4 केस पॉसिबल होंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हर नंबर के लिए 4 केस पॉसिबल है, 4 प्लेस पॉसिबल है। इसका मतलब 4 × 4 × 4 ये हो जाएगा। और बेटा ये 3 टाइप के मैट्रिक्स बन रही हैं, इनको आगे पीछे आप अरेंज करोगे तो 3 तरह से और लिख सकते हो। तो मल्टीप्लाई 3 और करना है, इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 768 आएगा, यानी डी आंसर करेक्ट होगा। बेटा डी आंसर जिस भी बच्चे ने दिया था उसका आंसर सही है, डी आंसर करेक्ट है बच्चे। चलिए डी आंसर करेक्ट है, बढ़ते हैं बेटा आगे। वेरी गुड अभिषेक, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा अभिषेक? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है? चलें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए बेटा क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइमर लगा दिया है बेटा, आंसर बताइए जल्दी से, स्पीड से, किसका आ रहा है? देवी, ओके सी, ओके एक बच्चे ने आंसर दिया है, पायल पालिया डी। चलिए ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया, पायल डी, ओके। और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? टाइम अप होने वाला है भाई, जल्दी आंसर दीजिए। जितने ही बच्चे लाइव हैं थोड़ा एक्टिव रहिए बेटा, रिप्लाई कीजिए। आंसर और किस बच्चे का आया? और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? चलिए, और किसी बच्चे का आंसर आया है क्या? संदीप कुमार सी, हिमेश बघेल डी, ठीक है। चलें यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, टाइम अप हो गया है कि ए एंड बी टू आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इफ ए बी इज नल। अगर दोनों का प्रोडक्ट नल है देन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा अगर ए बी हमारा नल के बराबर है, ए बी हमारा नल के बराबर है, इसका मतलब या तो बी नल होगा, अगर बी नल है तो ए क्या हो जाएगा, हमारा नॉन सिंगुलर केस बन जाएगा, ये एक ऑथेंटिकेट इसका आंसर होगा। तो बेटा सी आंसर इसका सही है, सी आंसर सही है, अभिषेक डी नहीं होगा, सी आंसर करेक्ट है बेटा, सी आंसर करेक्ट है इसका, डी नहीं होगा, ध्यान से देखो, सी आंसर होगा बच्चे इसका, सी आंसर जिस भी बच्चे ने दिया है उसका सही है, वेरी गुड। सी आंसर संदीप का आया था, देवी ने दिया है, और 2 बच्चों ने आंसर सही दिया है, बाकी के किसी बच्चे का आंसर सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा बेटा, डी नहीं होगा, ठीक है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आज का आपके सामने, इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा? चलिए बताइए, ये ध्यान से समझिएगा बेटा, बट
नहीं बेटा, गलत है, सी आएगा, इमेज सी आएगा, डी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ओके है ना। अब एक काम कीजिए, ये P के, और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो पहले इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए। ए तो हमारे पास गिवन है, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 0। अब बेटा इन दोनों का सम करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, अगेन यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और इधर भी बेटा 0 आएगा। ठीक है, और इसके आगे जब आप 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकालोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, या 2 से डिवाइड कर दो ईच नंबर को, तो क्या आएगा 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 और 0। बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर जो है पहले वाले का ए आएगा, पी बोल रहा था, पी जो है किसके इक्वल होगा, पहले वाले का ए है। चलिए इसके बाद इसका क्यू का आंसर और पूछ रहा है, तो क्यू के लिए क्या करना है आपको, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। ठीक है, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। बेटा जब माइनस करोगे, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ आएगा हमारा 0, इधर माइनस का कॉस 2 थीटा, इधर हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कर लेना वहां पर। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा कॉस 2 थीटा आएगा 0, इधर माइनस का कॉस 2 थीटा बन जाएगा, इधर माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर होगा 0। अब आप एक काम करिए, यहाँ से कॉस 2 थीटा कॉमन लेंगे, वो 1/2 से जब डिवाइड करोगे तो बेटा डी आंसर आपको मैच कर जाएगा, तो इसका दूसरा आंसर जो है डी आएगा, डी आएगा। ठीक है, डी आएगा, वेरी गुड पायल। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी का ही है, अगला क्वेश्चन इसी का है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन और है इसी का, 3 क्वेश्चन आए थे इसके। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन आए थे, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये था क्या मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट जो क्या था, 0 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर था बेटा, देखो ये आपका आया था 0 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था बेटा, इसके बाद था आपका, इसके बाद था नेफ कॉस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू 0। यही है बेटा, देख लो यही है ना। अच्छा साइन स्क्वायर पहले कॉस बाद में, यहाँ आ जाएगा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसका सॉल्व कर, इसका डिटरमिनेंट निकालो, जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो यहाँ आएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का जब इसको फॉर्मूला बनाओगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां तो 1 आ जाएगा, ये हट जाएगा, और इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 3। यहाँ पर मैं 4 × 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस तरह, तो बेटा ये मल्टीप्लाई किया ये फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये फॉर्मूला काय का हो गया, ये फॉर्मूला हो गया
साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि देखो साइन की मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है बेटा? -1। तो 1 माइनस 3/4, -1 का स्क्वायर करोगे +1 आएगा, तो यहाँ 1 माइनस 3/4, इसको सॉल्व कर लेना, 1/4 आंसर होगा। यानी इसका आंसर ए सही था, ए करेक्ट है, ए करेक्ट होगा बच्चों, ए करेक्ट है। ठीक है, चलें, हाँ वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आलोक, ठीक है बच्चे, ये सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइए क्या है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? चलिए आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? चलिए टाइमर लगा दिया है, आंसर बताइए क्या आ रहा है। टू थ्री बी। आलोक सिंह का आंसर आ गया, एक बच्चे का बी। ठीक है, ओके। और किसी का आंसर आ रहा है क्या? आलोक भदौरिया बी। चलिए वेरी गुड बच्चे। और किस बच्चे का आंसर आया, जल्दी से दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होने वाला है बेटा, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए बेटा। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, सी। एक बच्चे ने और आंसर दिया, संदीप कुमार, संदीप कुमार। ठीक है, चलिए देखिएगा बेटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? ये बेटा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है ये? डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर है पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आता है बेटा। किस किस फॉर्म में आता है? पॉजिटिव। तो ये आपका देखो पहला आंसर तो गलत होगा कि ए की पावर एन ऑलवेज नॉन सिंगुलर, सिंगुलर तो नहीं होता है। क्या सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या आएगा? ए की पावर एन विल बी ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर आप कोई भी पावर एन, यहाँ पावर अगर आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, तो रिजल्ट जो है बेटा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। इट मीन्स आपका सेकंड आंसर करेक्ट है, सेकंड आंसर करेक्ट है। और बेटा जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट थे, पहला इनकरेक्ट होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है, जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। बी बेटा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। चलें, बी सही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइमर लगा दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? ये लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? इसका आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है? इसका आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा? इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है? हिमेश बघेल बी, ओके। पायल 294 बी, बी आ रहा है 294 का, बी। ठीक है,
पायल का आंसर आ गया। और किसी बच्चे का आंसर आया क्या? एक बच्चे ने आंसर दिया है बी, पायल ने। वेरी गुड पायल बेटा। और किसी बच्चे का आंसर आया क्या? एक बच्चे ने आंसर दिया है पायल ने अभी तक बी। टाइम अप हो गया है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। डिटर्मिनेंट ए जो है 4 के बराबर है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है कि 2 इंटू एड ज्वाइंट 3a 2 एड ज्वाइंट 3a का डिटर्मिनेंट जो है 2 की पावर अल्फा और 3 की पावर बीटा के इक्वल है। अब बेटा ये जब 2 ये 3 जो एड ज्वाइंट से बाहर आएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 2 बाहर ले लीजिए, ये 2 जो है 2 की पावर n यानी 3 हो जाएगा, क्योंकि 3/3 का ऑर्डर है। ये पहले यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर n-1 होता है, यानी 3 की पावर 2 हो जाएगा इंटू एड ज्वाइंट ए। ठीक है बेटा, 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा। अब ये जो है 3 अगेन बाहर ले लो, तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 का होल क्यूब करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 की पावर 6। और यहाँ पर बचेगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा। बेटा एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। क्या लिखते हो बच्चे? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 यानी 3-1। 3-1 इंटू 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा। बेटा इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है 4 के बराबर है। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6, ये हो जाएगा 4 की पावर 2। अब बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 6। अब यहाँ पर जब आप कंपेयरिंग करोगे 3 की पावर बीट, देखो यहाँ अल्फा इक्वल 7 होगा और बीटा इक्वल 6 होगा, और दोनों का सम जो है 13 के बराबर होता है। बी आंसर करेक्ट है पायल। वेरी गुड बेटा। आलोक सिंह वेरी गुड बच्चे, बी आंसर करेक्ट था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टाइमर लगा दिया है मैंने आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो करेक्शन कर लीजिए ये, चलिए कोई नहीं, इसका आंसर दीजिए क्या आ रहा है, इससे भी बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा क्या आएगा। टाइमर लगा दिया है मैंने, इसका आंसर दीजिए बच्चों क्या आ रहा है। इमेज का आंसर आ गया बी। ओके वेरी गुड। और किस बच्चे का आंसर आ रहा है? मेथ ने आंसर दे दिया बी। चलिए और किसी बच्चे का आंसर आया क्या? और किसी बच्चे का आंसर? संदीप ए। ठीक है, एक बच्चे ने और आंसर दिया है, संदीप ने ए। बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर ना आप इसके कॉन्सेप्ट से मत करिए। एक काम करिए, देखो ए बी सी ए पी में है, तो ए बी सी ए पी में है तो हम इनको 1 2 3 मान लेते हैं, और x की वैल्यू आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर x की जगह 0 रख दिया और ए बी सी की जगह 1 मान लिया है ना। एक हमारा एपी फॉर्म में नंबर आपको लेना है, एपी फॉर्म में नंबर लेना है। तो जहां पर जब x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 + 1 1 होगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ बेटा 3 होगा, इधर 4 होगा। यहाँ x + a यानी 0 + 1 1 हो जाएगा, x + b 2 + 0 2 होगा, और यहाँ पर 0 + 3 3 होगा। बेटा आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो 1 के रिस्पेक्ट में करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 - 8 बीच में -2 दिया है, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये बेटा 6 - 4 हो जाएगा। लास्ट 3 है तो ये कितना होगा 4 - 3। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1 × 1 -2 × 2 + 3 × 1, बेटा ये 1 होगा, -4 + 3 सॉल्व करोगे तो 0 होगा। तो जिसने भी बी आंसर दिया था, बी आंसर एकदम करेक्ट था। पायल वेरी गुड बेटा, बी आंसर आपका सही है, बी आंसर करेक्ट है बच्चे। सी नहीं होगा रवि, बी होगा बच्चे। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइमर लगा देता हूं आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है? स्पीड से आंसर दे दीजिए, क्या आ रहा है? बिना टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है बेटा। जो आपको टाइमर दिया जा रहा है उसके अंदर आपको आंसर निकाल के देना है, ठीक है? आपको अपनी स्पीड बनानी है एग्जाम के लिए, एग्जाम में, है ना, मेंटेन करके रखनी है। जब यहाँ पर कोशिश करोगे तभी ये मेंटेन हो पाएगी स्पीड। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा? इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? किसी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक? टाइम अप होने वाला है। चलें देखिए कैसे होगा सॉल्व बेटा, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर A इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, B इज अ ट्रांसपोज। बेटा किसी देखो अगर A आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो बेटा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, ध्यान रखना है आपको। अब C बराबर था A प्लस बी। बेटा जब किन्हीं दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सम करोगे तो ये डायगोनल एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है बेटा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप सम करते हो तो कितना आएगा बेटा? 2 इक्वल। आप एक काम करो, ये डायगोनल एलिमेंट जो है इनका मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 × 2 × 2 यानी 8 आंसर करेक्ट था बेटा। देख लीजिएगा इसका जो आंसर डी आएगा, डी आंसर करेक्ट था पायल। बेटा आपका आंसर रॉन्ग है, डी आएगा बच्चे, 282 का डी है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप एक काम करो, सिर्फ डायगोनल में जो नंबर है उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो, डिटर्मिनेंट निकल आता है। क्लियर है ना? इसका आंसर बेटा 8 आएगा, 8 आंसर करेक्ट है बच्चे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आज का आपके सामने। इसका आंसर आई थिंक सभी बच्चों को रट गया होगा। इसका आंसर जो है फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड करेक्ट है, ये कह रहे हैं थर्ड इनकरेक्ट है, जबकि थर्ड करेक्ट है, ठीक है। यानी पहला दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आंसर यानी ए आंसर इसका बन जाएगा। कौन सा बनेगा बेटा? ए आंसर, ए आंसर बनेगा इसका, तो ठीक है। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये इफ टाइप का आ सकता है, तो मैंने एक लिया है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये 2022 या 23 में आए हैं, ठीक है। इनका आंसर दीजिए, टाइमर लगा दिया है आपको, बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए आंसर दीजिए बेटा जल्दी स्पीड से, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा? चलिए किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? सी, सी, वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर दिया है, देवी टक्कर ने, वेरी गुड बच्चे। यहाँ ध्यान दीजिए, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, टाइम अप हो गया है। देखिए जब आप A11 C11 किसी भी एलिमेंट का उसके कोफैक्टर से सेम प्लेस से जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू बेटा डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी, यानी इसका आंसर सी करेक्ट था, सी सही है। और अगला क्वेश्चन भी इसी जैसा है, जब आप किसी कोफैक्टर के अलग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर 0 आता है। कितना आता है बेटा? 0। ये दोनों एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड थे, तो दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है
इसका आंसर दे दीजिए। टाइमर मैंने लगा दिया है, ठीक है, टाइमर लगा दिया है। और अभी आप जाइएगा नहीं, एक और आप लोगों से एक डिस्कस करना था एक टॉपिक पर। इसका आंसर देने के बाद जाइएगा नहीं, कुछ आप लोगों से डिस्कस करना है बच्चों। इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टाइम अप होने वाला है। इसका आंसर दीजिए बच्चों, डी। संदीप का आंसर आ गया डी। ठीक है बच्चे, और किसी बच्चे का आंसर? एक बच्चे ने आंसर दे दिया है डी। ठीक है, चलिए टाइम अप होने वाला है। चलिए चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। देखो, ये मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेंट, अगर इसके अंदर एडजॉइंट जितने बार हैं, आपको डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट 2 बार हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। n-2 का होल स्क्वायर। बेटा पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए जो है 5 के बराबर आएगा। कितने के बराबर? 5 के इक्वल। और 5 की पावर n कितना है हमारा? 3/3 का ये ऑर्डर है, तो 3 - 1 का जब होल स्क्वायर करोगे तो 5 की पावर 2 का स्क्वायर यानी 5 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि 625 होता है। डी आंसर आपका करेक्ट होगा। डी आपका बेटा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? और ध्यान रखिएगा, अगली क्लास जल्दी आपको मिलेगी, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास आपको कल नहीं परसों मिलेगी, ठीक है, जहां पर आपको बता दिया जाएगा कौन सा आपको टॉपिक कवर कराए जाएंगे, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, थंबनेल देख लीजिएगा, क्लास लाइव लग जाएगी, देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक आपके। अच्छा बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए कौन सा टॉपिक करवाना है, किस टॉपिक के PYQ करवाना चाह रहे हो, या आप कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है, बताइए, आप बता दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग करें फिर प्लान, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग करूं। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मैं देख लूंगा बेटा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जय हिंद ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।